हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आपकी चल रही थी 7.6 मीन वैल्यू थ्योरम मध्यमान प्रमेय। तो मैंने आपको बतलाया था इसमें दो थ्योरम थी। एक तो थी रोल थ्योरम, रोल का प्रमेय। दूसरी थी लाग्रांज थ्योरम, माने लाग्रांज प्रमेय। तो कल मैंने आपको रोल प्रमेय के बारे में बतलाया था कि रोल प्रमेय क्या होती है। तो मैंने आपको बतलाया था तीन प्रतिबंध होते हैं इसके अंदर। क्या फंक्शन क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा प्रतिबंध था कि दिया गया फलन ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय माने डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरा प्रतिबंध बतलाया था एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। इन तीनों प्रतिबंधों के संतुष्ट होने के बाद ही उस फलन के लिए रोल प्रमेय क्या होती है, अप्लाई की जा सकती है। रोल प्रमेय वैध होती है। वैध होने का मतलब है रोल प्रमेय अप्लाई की जा सकती है। फिर मैंने बतलाया था लैंग्वेज क्या लिखनी है, जिससे ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते अपन को सी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब सी की वैल्यू यदि ओपन इंटरवल ए कोमा बी में बिलोंग करती है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय सत्यापित होती है, या रोल प्रमेय वेरीफाइड होती है, जब रोल प्रमेय सेटिस्फाइड होती है, अदरवाइज नहीं। तो कल मैंने आपको दो क्वेश्चन इसके बारे में बतलाए थे, ठीक है ना। अब इसी श्रेणी के अंदर कुछ फंक्शंस आपके सामने लेके हुए बुक के ही क्वेश्चन है। तो देखिए बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पार्ट नंबर बी एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स माइनस ए की होल पावर एम इंटू एक्स माइनस बी की होल पावर एन, और ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और एम एन क्या चीज़ें बिलोंग्स टू कैपिटल एन। क्या मतलब है, ये आपका फलन है और x कहाँ से लिया जाएगा, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, अर्थात x की वैल्यू a और a से बड़ी और b और b से क्या है, छोटी है। और m और n क्या है, कांस्टेंट टर्म है, नेचुरल नंबर है जो कैपिटल n में बिलोंग करते हैं। तो क्या इस फंक्शन के लिए रोल प्रमेय सेटिस्फाइड हो सकती है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यूस है कि नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और आपको ये देखना पड़ेगा एफ ए इक्वल टू एफ बी है कि नहीं है। तो बच्चों पता पड़ रहा है दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का बहुपदीय फलन है कि नहीं है। एम और एन पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, अरे एम और एन बिलोंग टू कैपिटल एन, तो एम और एन दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। और जब धनात्मक पूर्णांक घात होती है तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, बहुपदीय फलन कहलाता है। तो यह एक बहुपदीय फलन है, और हम जानते हैं बहुपदीय फलन अपने अंतराल में सतत भी होता है, कंटिन्यूस होता है मतलब, और डिफरेंशिएबल माने अपकलनीय भी होता है। तो दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो जाएंगे कि दिया गया फलन क्लोज इंटरवल में सतत भी है और दिया गया फलन क्लोज ओपन इंटरवल में अवकलनीय भी है। ठीक है बच्चों। तीसरी बात, यदि अपन एफ ऑफ ए निकालना चाहें तो 0 आ जाएगा। क्यों, एक्स की वैल्यू ए पुट करोगे, ए माइनस ए 0, और यहाँ पे पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0। और एफ ऑफ बी निकालना चाहें तो यहाँ भी बी लिखोगे, यहाँ भी बी लिखोगे, बी माइनस बी क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा ना 0। तो 0 इंटू कुछ भी तो 0 आएगा। तो देखा आपने तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते कि नहीं होते, होते ना। फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी भी हो रहा है। तो यहाँ पर रोल प्रमेय क्या हो सकती है, अप्लाई की जा सकती है। तो एफ डैश सी बराबर 0 करके इसका डिफरेंशिएशन करके और एक्स की जगह सी पुट करके आपको उसको सॉल्व करना है। अंत में आपको सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और सी की जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली इसके अंदर बिलोंग करेगी। कैसे, हमको कैसे पता पड़ेगा इसके अंदर बिलोंग करेगी, इस टाइप में आएगा a प्लस बी अपॉन 2 सी इक्वल टू। अब आप देख लो ये वैल्यू उसमें बिलोंग करेगी, a प्लस बी दोनों का टोटल और उसका हाफ, अर्थात दोनों का एवरेज। एवरेज और एवरेज क्या होता है, ए से बड़ा एंड बी से छोटा। तो जो सी की वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली इसमें ओपन इंटरवल में क्या करेगी बच्चों, बिलोंग करेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू कह रहा मोड एक्स, सॉरी हाँ मोड एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से +1। और आपको पता होगा बच्चों, जब मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर पढ़ाई थी 6, तो मैंने कहा था कि मॉड फंक्शन अपने स्वयं के पूर्णांक पर, अपने स्वयं के इंटीजर पर क्या नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है।
सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसमें इंटीजर आ रहा है एक्स इक्वल टू 0, आएगा नहीं आएगा, माइनस एक्स से बड़ा प्लस एक्स से छोटा, एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है। और इसका स्वयं का पूर्णांक कौन है, एक्स इक्वल टू 0 ही है। अरे मॉड एक्स माइनस 1 होता तो पूर्णांक क्या होता, 1 होता। एक्स प्लस 2 होता तो इसका पूर्णांक माइनस 2 होता। तो मॉड एक्स का पूर्णांक क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0। तो इसका स्वयं का इंटीजर कौन है, 0, और 0 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो पता पड़ गया आपको कि एक्स इक्वल टू 0 पर ये फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्लियर पता पड़ गया होगा आपको। जब मैंने आपको 6x पढ़ाई थी तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो सब जगह होता है, लेकिन अपने स्वयं के पूर्णांक पर क्या नहीं होता है, ये अवकलनीय नहीं होता है। तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन अवकलनीय माने डिफरेंशिएबल नहीं है। जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल प्रमेय का थ्योरम, रोल प्रमेय का प्रतिबंध क्या हो गया, टूट गया। जब रोल प्रमेय का प्रतिबंध टूट चुका है तो रोल प्रमेय यहाँ पर क्या नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी। क्लियर समझ में आ गया। आगे का मैटर आपको करने की आवश्यकता पर नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3 माइनस एक्स और एक्स बराबर 0 लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब मैंने आपको यही बताया था कि यदि एक फंक्शन दो भागों में टूट रहा है तो आपको वह पॉइंट पहले ज्ञात कर लेना है जहाँ पर फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो देखो बच्चों, 1 और 1 से कम कम ये काम आ रहा है और 1 से बड़े बड़े पर ये काम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू 1 पर इसके सतत की जांच करनी है, सांतत होने की जांच कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और एक इसके डिफरेंशिएबल होने की जांच करनी है कि अवकलनीय है कि नहीं है। 1 पर आपको कंटिन्यूअस की टेस्टिंग करनी है और 1 पर ही क्या करनी है, आपको अवकलनीय माना डिफरेंशिएबल की टेस्टिंग करनी है। ठीक है ना बच्चों। तो ये काम आपको करना है और मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिफरेंशिएबल भी होगा एंड ये कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है ना बच्चों। और x इक्वल टू 0 पर आपको वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, बनाएगी। और f ऑफ 2 पर वैल्यू निकालनी है, 2 पर। क्यों, अरे इसका इंटरवल क्या बन चुका है, 0 से 2 बन चुका है कि नहीं बन चुका है, 0 से लगा के कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी 1 और f ऑफ 2 की वैल्यू इससे निकलेगी, देखो निकलेगी ना, तब भी क्या आएगी 1। तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, एक पर टेस्टिंग करनी है, सब जगह नहीं करनी है। एक पर ही क्या करनी है, आपको डिफरेंशिएबल की टेस्टिंग करनी है, सब जगह नहीं करनी है। कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 2 भी हो जाएगा, तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो जाएंगे, जिससे फंक्शन क्या हो जाएगा, रोल प्रमेय अप्लाई हो जाएगी। आगे का आप जानते हो क्या करना है। इसके बाद देखते बच्चों क्या करना है। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ एक्स, महत्तम पूर्णांक एक्स है और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, -2 से लगा के +2 के बीच कर रहा है ना। और मैंने आपको बतलाया था एक्सरसाइज नंबर 6 में कि जो GIF फंक्शन होते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं, वो पूर्णांक माने इंटीजर पॉइंटों पर क्या नहीं होते, ना तो कंटिन्यूअस होते ना डिफरेंशिएबल होते। अब ये फंक्शन x इक्वल टू -2 पर, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर, ना तो ये कंटिन्यूअस है और ना ये डिफरेंशिएबल है इन सारे पॉइंटों पर, क्योंकि -2 से +2 के बीच में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इन 5 पॉइंटों पर ना तो ये कंटिन्यूअस है और ना ये डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें रोल प्रमेय अप्लाई नहीं हो सकती। ये बात तुम्हारे समझ में बैठ गई ना। तो इन क्वेश्चनों की मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ, कोई ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करने, मैं केवल आपको बतला रहा हूँ कि कंटिन्यूअस कब होंगे और कंटिन्यूअस कब नहीं होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है ना, ओके। तो पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, 5 का बल्कि 6 पार्ट हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको कल करवा दिए थे, बाकी के 4 पार्टों की मैंने आपको हिंट दे दी है, ये आपको स्वयं को करके देखने। ठीक है बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी क्या है, वही आपको रोल प्रमेय का क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है ना। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6 और x बिलोंग करता है -3 से लगा के -2। तो बच्चों ये आपका बहुपदीय फलन है,
पॉलिनोमियल फंक्शन है, और कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल सेम ऐसा। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये कंटिन्यूअस भी होगा एंड ये डिफरेंशिएबल भी होगा। आगे आपको एफ ऑफ -3 की वैल्यू निकालनी है, एक आपको एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकालनी है। तो -3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आगे देखो बच्चों, 9 आएगा, 9 और माइनस के 15 और प्लस के 6, देखो बच्चों 0 आ गया। और -2 निकालोगे 4 -10 + 6, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो एफ ए बराबर एफ बी आ गया। इट मीन्स रोल पर में क्या हो रही है, यहाँ पर अप्लाई हो रही है। आगे एफ डैश सी कर बराबर 0 करके सी की वैल्यू आप निकाल लोगे। ये मैंने आपको कल बता दिया था इस टाइप का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर -x sin x, और x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में। देखो बच्चों, ये चरघातांकी माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल माने चरघातांकी फलन, और त्रिकोणमितीय फलन अपने अपने प्रांतों में मतलब आर के अंदर सतत भी होते और डिफरेंशियल माने अपकलनीय भी होते। तो ये भी सतत है, ये भी सतत है, ये भी अपकलनीय है, ये भी अपकलनीय है। और दो सतत फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, सतत। और दो अवकलनीय फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, अवकलनीय। तो टू कंटिन्यूअस फंक्शन यदि मल्टीप्लाई होते हैं तो बनने वाला फंक्शन कंटिन्यूअस, और दो डिफरेंशियल फंक्शन यदि मल्टीप्लाई होते हैं तो बनने वाला फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल। तो ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ये समझ में आ गया। तो दो प्रतिबंध संतुष्ट हो जाते हैं। तीसरा प्रतिबंध F0, तो e की पावर -0 sin 0, बेटा 0 आ गया, क्लियर। e की पावर -0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 1 होगी, 1। और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, कुल मिला के 0। एफ ऑफ पाई निकालोगे, e की पावर -π sin π, बच्चों ये भी 0 आ गया। तो sin π की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू ये करोगे क्या आएगा, 0। तो तीसरा प्रतिबंध संतुष्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो तीनों प्रतिबंध संतुष्ट, अदर रोल पर में क्या होगी, अप्लाई होगी। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करके x की जगह c पुट करके एफ डैश सी बराबर 0 करना है। और कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। अब इसका आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं समझाऊंगा आपके लिए। सी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू √x इंटू 1 - x, और x बिलोंग कर रहा है 0 से लगा के 1 में, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन के लिए रोल प्रमेय अप्लाई होती कि नहीं होती है, और रोल प्रमेय यदि अप्लाई होती है तो वो वेरीफाई होती कि नहीं होती है। दोनों बातें हमको चेक करनी है। तो देखते बच्चों, सबसे पहले देखते हैं शांतत है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसको देखने का बहुत सीधा सा तरीका है, आपको x की वैल्यू इसमें से पुट करनी है, इसमें से रख के देखो। यदि मान 0 रखते हैं तो 0 इंटू 1 √1, और √1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, आगे रियल वैल्यू। 1 रख के देखोगे, 1 रख के देखोगे तो 1 और यहाँ 0 आएगा, तो √0 माना 0 आ गया, आगे रियल वैल्यू। और 0 से बड़ी और 1 से छोटी हाफ रख के देखिए, हाफ, तो √½ इंटू 1 - हाफ, तो रूट क्या आ गया, 1/4 आ गया बच्चों, आगे नहीं आ गया। तो 1 में से हाफ निकालोगे, हाफ बचेगा, हाफ इंटू हाफ करोगे क्या आएगा, 1/4, और इसकी वैल्यू आएगी 1/2, रियल वैल्यू है कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू इस इंटरवल में से कुछ भी डाली जाए तो अपन को आयोटा, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, 0/0 जैसी टर्म आपको प्राप्त नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। x की वैल्यू इस इंटरवल में से कुछ भी यहाँ रख के देखिए, ना तो आयोटा आएगा, ना इन्फिनिटी आएगा, ना ऋण का इन्फिनिटी आएगा, ना 0/0 आएगा। तो जो भी आएगा वो रियल वैल्यू आएगी, ठीक है ना बच्चों। अतः क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो आपको ये लैंग्वेज कैसे लिखनी है, आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है देखते हैं। चूंकि एफ एक्स इक्वल टू √x इंटू 1 - x का मान क्लोज इंटरवल 0,1 में वास्तविक प्राप्त होता है,
वास्तविक प्राप्त होता है। अतः फलन अवकलनीय है। अतः फलन अवकलनीय है। ठीक है बच्चों, सॉरी अपकलनीय सतत, फलन क्या है बेटा, सतत है। ओके बच्चों, आ गया समझ में। नंबर सेकंड, अब मैं करता हूं इसका डिफरेंशिएशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन। तो एक काम कर लेता हूं, पहले मैं इसको मैं एफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिख रहा हूं, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। समझो, एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स से कम एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, एफ डैश एक्स। बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एज इट इज इंटू 1 माइनस का 2x। सोचिए आप लोग, पहले रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एज इट इज। अब अंदर की संख्या का करोगे, x का हो जाएगा 1 और x स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो 1 माइनस 2x अपॉन ये हो गया ना। अब आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, आपको 0 से बड़ी रखनी है और 1 से छोटी रखनी है। कौन सा क्यों रखनी है, अरे बेटा अवकलनीयता की जांच ओपन इंटरवल में करते हैं। लिखाया था कल, मैंने समझाया था कल आपको कॉपी में कि अवकलनीयता की जांच ओपन इंटरवल में की जाती है। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी। हाफ ले लेता हूँ मैं, हाफ ले लेता हूँ, तो मैं हाफ लूंगा, मान लो तो 1/2 अंडर रूट हाफ माइनस 1/4 और 1 माइनस का 2 इंटू 1/2। तब तो वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, रियल आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी। और देखिए यदि मैं जरा सी बड़ी वैल्यू लेता हूँ, 0.1 लेता हूँ मैं, 0.1 या 0.9, ये इंटरवल आपका एक बार देख लेता हूँ मैं, इंटरवल यही है क्या, क्वेश्चन नंबर 0 से 1। और तो बड़ा 0 रख के देखते, 0 पर तो 1/0 हो जाएगा ये। 0 से बड़ी वैल्यू रखिए आप लोग पॉइंट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, मुझे एक इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाएगी इस जगह पे, इमेजिनरी क्वांटिटी। अब आपको रख के देखनी है वैल्यू, क्या वैल्यू रखूँ मैं कि इमेजिनरी वैल्यू आया यहाँ पर। 0.9 रखूँगा, पॉजिटिव राशि बचेगी। 0 पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 1 पर 0 आ रहा है, देखो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1 बटे में 0 आ गया। इन्फिनिटी आया कि नहीं आया। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी जो कि क्या नहीं होगी, रियल नहीं होगी। तो आपको लिखना क्या है, का मान ओपन इंटरवल 0,1 में क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। अतः फलन अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है ये इंटरवल 0 से 2 तक है बेटा। ये इंटरवल 0 से 1 नहीं है बल्कि 0 से 2 तक है। तो 1 रखोगे ना, 1 तो ये 0 आ जाएगा और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। हो सकता है किताब में मिस्टेक हो, आप देखना कि हिंदी मीडियम की बुक में देखना ये इंटरवल 0 से लगा के 2 तक होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में तो 0 से 1 तक है। पर हिंदी मीडियम में शायद 0 से 2 होगा, और 0 से 2 होने पर आपको x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। 1 रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। अतः क्या नहीं होगा, वास्तविक फलन नहीं होगा, अपकलनीय नहीं होगा। अब ये अपकलनीय नहीं है तो रोल प्रमेय क्या नहीं होगी, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इससे फलन के लिए रोल प्रमेय क्या नहीं होगी, वैध नहीं होगी। वैध का मतलब है अप्लाई नहीं होगी, जिससे इसका वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। रोल प्रमेय अप्लाई नहीं हो रही है तो इसका वेरिफिकेशन क्या होगा। वापस समझिए आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंटरवल 0 से 2 तक है। 0 से 2 होने पर आपको x की वैल्यू क्या पुट करोगे, पर कोई 1 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और जैसे 1 पुट करोगे 1/1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो वास्तविक वैल्यू आपको प्राप्त नहीं हुई ना, वास्तविक वैल्यू प्राप्त हो, तो फलन क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। और अवकलनीय नहीं होगा तो रोल प्रमेय वैध नहीं होगी, जिससे इसका वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। आगे का आप समझ में आगे होगा। तो ऐसी आपका लास्ट का क्वेश्चन है cos 2x वाला। cos 2x एक ट्रिग्नोमेट्री का फलन है, ये अपकलनीय भी होता है और ये सतत भी होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं
अपने अपने इंटरवल में सतत भी होते हैं और अपकलनीय भी होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन को आप स्वयं करके देखना, बाकी के मैंने बता दिए। रहा ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में जरा सा मेरे को डाउट ये है कि ये इंटरवल गलत है, इंटरवल 0 से 2 होना चाहिए, और मैं उसको कलर देख के बता दूंगा आपके लिए। हाँ बच्चों, तो रोल प्रमेय का मैं वो तो हो गया आपका खत्म, रोल प्रमेय का मैटर था वो पूरा आपका फिनिश हो चुका है। अब आती है लांगराजेस थ्योरम, लांगराजे का प्रमेय, कि लांगराज का प्रमेय क्या कहता है। ठीक है बच्चों, तो देखते क्या होता है। y=f(x), ये आपका कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a, b में डिफाइन हो रहा है, माने परिभाषित हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये डिफाइन हो रहा है माने परिभाषित हो रहा है। अब कैसे परिभाषित हो रहा है इसको देखते हैं। नंबर 1, क्लोज इंटरवल a, b में फलन सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए, बिल्कुल कल की तरह कि दिया गया फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है ना बच्चों। नंबर 2, ओपन इंटरवल a, b में फलन अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। तो दो प्रतिबंध तो आपके बेगी हुई हैं, दो कंडीशंस तो आपकी बेगी हुई है जो कि रोल प्रमेय के अंदर थी। अब आती है तीसरी कंडीशन, f(a) निकालना आपको। फंक्शन में x की जगह a पुट करना है, f(a) की वैल्यू आ जाएगी। एक आपको f(b) निकालना है, फंक्शन में आपको x की जगह b पुट करना है तो f(b) आ जाएगा, और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए, ये डिफरेंस आ गया इसके अंदर। रोल प्रमेय में क्या होता है, f(a)=f(b) होता है, लेकिन लांगराजे थ्योरम में क्या होता है, f(a)=f(b) होता है। ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, दो कंडीशन बेकी हुई हैं, ये तीसरे नंबर कंडीशन चेंज हो जाती है। तो तीनों कंडीशनों के संतुष्ट होने पर आप कहोगे इस फलन के लिए, इस फलन के लिए लांगराज प्रमेय, लांगराज थ्योरम वैध है, वैध माने अप्लाई की जा सकती है। सो द लांगराज थ्योरम कैन बी अप्लाइड फॉर द गिवन फंक्शन। समझ में आ गया। जिससे जिससे ओपन इंटरवल a, b में कम से कम एक बिंदु C ऐसा होगा कि वही लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, पर रोल की जगह क्या लिखा आ गया, लांगराजेज होगा कि f(c)=f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। अब बड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया इसका। रोल प्रमेय में क्या था, रोल प्रमेय में था f(c)=0, लेकिन लांगराजे थ्योरम में क्या होगा, f(c)=f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। चारों वैल्यू आपके पास मौजूद हैं। f(a) आपने निकाल लिया, f(b) भी आपने निकाल लिया, a और b के मान आपको क्वेश्चन में देगा ही देगा। ठीक है ना। f(c) कहाँ से आएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और x की जगह क्या लिख देंगे, उसमें c लिख देंगे, और सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर अपन जमा देंगे। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते करते क्या हो जाएगा, c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कोई ना कोई क्या आएगा बच्चों, c की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, और c की जो वैल्यू आएगी, जो भी आती है, सपोज करो k आती है, सपोज करो k, तो c की जो वैल्यू आती है वो डेफिनेटली क्या होगी, ओपन इंटरवल a, b में बिलोंग करेगी। तो जिन बच्चों ने रोल प्रमेय को ढंग से समझ लिया उनको लांगराज को समझने में कोई समस्या नहीं है। दो कंडीशन बेकी भी है, क्लोज इंटरवल a, b में क्या होना चाहिए, फलन सतत होना चाहिए। कैसे टेस्टिंग करोगे बता चुका मैं आपको। ओपन इंटरवल a, b में फलन अवकलनीय होना चाहिए, कैसे होगा बता चुका हूँ आपको। f(a) की वैल्यू निकालोगे, f(b) की वैल्यू निकालोगे, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, यहाँ आगे डिफरेंस आ गया, दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होने पर आप कहोगे कि इस फलन के लिए लांगराज प्रमेय वैध माने अप्लाई की जा सकती है, जिससे ओपन इंटरवल a, b में
कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा कि, और होगा कि लिख करके आपको एक फॉर्मूला पुट करना है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ये चारों वैल्यू आपके पास मौजूद है ऑलरेडी। एफ ए आपने निकाल लिया, एफ बी आपने निकाल लिया, ए और बी के मान आपको क्वेश्चन में देगा यहाँ पर इंटरवल के अंदर। रहा एफ डैश सी, कहाँ से आएगा कैसे आएगा जानते हो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करके जहाँ जहाँ हमको एक्स दिखाई देगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, और फॉर्मूले में इनको डाल करके इसको सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने पर हमको सी की वैल्यू प्राप्त होगी। सपोज करो सी की वैल्यू के आती है, तो के जो निकल के आई है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। यदि ये सी की वैल्यू ओपन इंटरवल में बिलोंग कर जाती है तो इसका मतलब हमारा लैग्रेंज प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है, वेरीफाइड होती है, मतलब सेटिस्फाइड होती है। और यदि सी की वैल्यू इस ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करती है, ओपन इंटरवल से बाहर चली जाती है, तो इसका मतलब लैग्रेंज थ्योरम वेरीफाइड नहीं होती है। ये समझ में आ गया आपके बच्चों, आएगा नहीं आया, आ गया। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन से आपका ये क्लियर और हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन देख लिया, थर्ड का ए, थर्ड का ए पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और इंटरवल तरह का अपन को 1 से लगा के 3 तक, इंटरवल क्या तरह का बच्चों, 1 से लगा के कहाँ तक, 3 तक। ठीक है ना, मैंने इसको एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया अपॉन में एक्स। अब आपको सोचना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो देखते बच्चों, मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ, 1 रखो, 1 प्लस 1 बटे 1 2 आ गया, रियल वैल्यू आ गई। 1 से बड़ा रख लो, चलो 2 रख लो, 2 का स्क्वायर 4 5 आ गया बटे 2, रियल वैल्यू आ गई नहीं आ गई, आ गई ना। 3 रख के देख लो, 9 और 1 10 बटे 3, रियल वैल्यू आ गई। कहने का मतलब ये हो गया कि x का मान कुछ भी रखिए, यहाँ पर आपको आयोटा अनंत माइनस अनंत और 0 बटे 0 आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होता है ना आपको। यदि मान लो ये इंटरवल यूँ होता, यूँ, अब ये सतत नहीं है। क्यों नहीं है सतत, क्योंकि जैसी x की वैल्यू डालेंगे 0, अरे माइनस x से बड़ी बड़ी 0 डालोगे तो अपॉन में 0 आ जाता, और अपॉन में 0 आ जाता तो क्या बन जाता, ये इन्फिनिटी बन जाता। तो ऐसा ही नहीं है प्लस का बने, तो ना तो आयोटा आता है, ना इन्फिनिटी, ना ऋण का इन्फिनिटी, ना 0 बटे 0, अतः फलन क्या हो गया, सतत हो गया। तो कैसे लगोगे, यहाँ एफ एक्स का मान क्लोज इंटरवल 1,3 में वास्तविक मान प्राप्त होता है, वास्तविक मान प्राप्त होता है, अतः यह एक सतत फलन है, सतत फलन है, अतः यह सतत फलन है। आगे नहीं आ गया, ठीक है ना। नंबर 2, अब मैं करता हूं इसका डिफरेंशिएशन। दो कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, करो इसका डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स, हर तो जोगी तो अंश का फलन आएगा 2x, अरे अंश बड़े हर से कर रहा हूं ना मैं, हर तो जोगी तो, और अंश का फलन क्या आएगा 2x, माइनस अंश जोगी तो, अंश जोगी तो हर का फलन क्या आएगा 1, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे हर का स्क्वायर रहेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, आ गया। तो क्या लगोगे, यहां एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, क्या लिख रहा हूं मैं, यहां एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ओपन इंटरवल 1,3 में, अब देखो आप लोग 1 से बड़े 3 से छोटे रख के देख लो, तो अनंत नहीं आ रहा ना, इन्फिनिटी नहीं आ रहा ना,
आयोटा नहीं आ रहा ना, 0/0 नहीं आ रहा ना, देख लेना आप लोग, कॉपी पर करके देख लेना। कमान 1,3 में वास्तविक प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है, अतः फलन अवकलनीय है। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुपदीय फलन नहीं है बच्चों, मुझे मत करना, बहुपदीय है। यदि बटे में x नहीं होता, अब ये बहुपदीय है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अब अपॉन में x आने की वजह से अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो आप उससे नहीं कह सकते कि ये सतत होगा या अवकलनीय होगा। आपको इस तरह से मान चेक करने पड़ेंगे, कहीं 0 अनंत तो नहीं आ रहा, आयोटा तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने इसका अपकलन किया, ये आया, और इसका मान क्या आएगा? वास्तविक प्राप्त होगा, अतः फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा। नंबर 3 एफ ऑफ 1 निकाल रहा मैं, एफ ऑफ 1 क्या आएगा बच्चों? 1 + 1/1 बराबर 2 आ गया। एफ ऑफ 3 निकाल रहा मैं, एफ ऑफ 3 रखो, 3 + 1/3 ये आ गया 10/3, आगे नहीं आ गया? तो चूंकि एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, अरे देख लो बच्चों, f1 का मान तो 2 आया, f3 का मान 10/3 आया, तो नॉट इक्वल टू, तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते कि नहीं होते? फलन कंटिन्यूअस हो गया, फलन डिफरेंशिएबल हो गया, और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी आ गया। अतः इस फलन के लिए क्या होगा? लांगराज प्रमेय क्या होती है बेटा? वैध है कि नहीं है? अतः इस फलन के लिए लांगराज प्रमेय क्या है? वैध है, जिससे ओपन इंटरवल 1,3 में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा कि f' इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस का ए। समझ में आ गया यहाँ तक का पूरा? सबको समझ में आ गया ना? कोई टेंशन तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो बेटाओ, f' का मान कहाँ से लाओगे बताओ? f' आपको देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, f' आपको दिखाई दे रहा ना? इसमें क्या करना है? x की जगह आपको c पुट करना है, तो करो, c² - 1/c, ठीक है ना? ये रख दिया मैंने। एफ ऑफ बी का मतलब है एफ ऑफ 3 क्या आ चुका है? 10/3। एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना आ गया? 2 आ गया, दिखाई दे रहा है? एफ ऑफ 1 2। बी माइनस ए, बी कितना है? 3, और ए कितना है? 1, ए कितना है? 1। क्लियर? यहां तक का सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। c² - 1/c और 10 - 6 अपॉन क्या हो जाएगा? 6। सोचो कैसे हो गया? 3 आएगा एलसीएम, 3 दूनी के 6, तो 10 - 6 हो गया। अपॉन में 2 बचेगा, और भी लघुत्तम का 3 रहेगा, तो बटेगा 2, लघुत्तम का 3, 3 दूनी क्या हो गया? 6 हो गया ना? 6c² - 6 बराबर 4c, 6c² - 6, और यहाँ क्या बचेगा? 4, तो बराबर के 4c। 6c² - 4c और -6 बराबर 0। 4c को उधर लिया है हमें, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3c² - 2c - 3 इक्वल टू 0। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अरे मैंने 2 कॉमन लेके 0 में डाल दिया, और 3 3 के 9, तो इसको तोड़िए, बीच वाली राशि को ब्रेक कीजिए 2 पार्टों में, कि दोनों का टोटल एडिशन तो क्या आ जाए? -2 आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? -9 हमको प्राप्त हो जाए। तो नहीं होगा, कोई ऐसी टर्म नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको धराचार्य फॉर्मूला लगा करके सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखते हैं। c इक्वल टू -b ± √b² - 4ac
अपॉन 2a अपॉन 2a। धराचार्य फॉर्मूला जानते हो ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a होता है। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -3। तो धराचार्य फॉर्मूले के अंदर मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है ना। c इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 और 48 अपॉन 6, ठीक है बच्चों। तो c बराबर क्या आ गया, 2 प्लस माइनस रूट 52 और रूट 52 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 13 अपॉन 6। सोचिए, अरे 52 को तोड़ लिया मैंने 4 × 13 में, 13 चौका 52, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 और 13 रह गया रूट के अंदर, तो 2 रूट 13 और c इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 3। क्या किया मैंने, 2 कॉमन लेकर ऊपर नीचे मैंने इसको काट दिया, यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब माइनस की वैल्यू मान्य नहीं होगी, क्यों मान्य नहीं होगी, कोई इंटरवल क्या आपका माइनस 1 से लगा के 3, सारी वैल्यू क्या आ रही है प्लस की आएंगी, देखो आएंगी नहीं आएंगी, सारी वैल्यूज प्लस की आएंगी नहीं आएंगी, तो आपको प्लस की वैल्यू चाहिएगी। तो c इक्वल टू हो गया 1 प्लस रूट 13 अपॉन 3। अब मेरे को बताओ क्या ये वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है ओपन के अंदर, कर रही है बच्चों, क्योंकि इसका आएगा 3 पॉइंट समथिंग, रूट 13 का वर्गमूल क्या आएगा 3.3 के लगभग आएगा, 3.3 के आसपास। 3.3 में एक जोड़ोगे 4.3 हो गया, और 4.3 में 3 का भाग दोगे क्या आएगा बोलो, 1.5 के आसपास आ जाएगा, लगभग 1.4 के आसपास आएगा, 1.4 के आसपास। और 1.4 इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो ये जो नंबर आया वो ओपन इंटरवल 1,3 में बिलोंग कर रहा है, अतः रोल पर में क्या होती है, सत्यापित तो होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आगे क्वेश्चन आप करके देखना, ठीक है ना। थोड़े से क्या है, हल्की सी कैलकुलेशन आपको मिल सकती है, लेकिन इजी एक्सरसाइज है, केवल 2 ही कंसेप्ट हैं। रोल प्रमेय के लिए f' बराबर 0 और लाग्रांज प्रमेय के लिए f' बराबर f(b - f(a) अपॉन b - a। ठीक है बच्चों, रेस्ट फॉर टुमारो, धन्यवाद।